नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह टॉपिक है कि क्या पिता की संपत्ति पर जो उनके वारिसान हैं यानी उनके जो बच्चे हैं उनका अधिकार है या नहीं। यानी कि जो फादर हैं उनकी संपत्ति पर उनके जो बेटे हैं, उनके जो वारिसान हैं, उनका अधिकार है या नहीं, यह सवाल बनता है। सवाल जायज़ भी है। जायज़ इसलिए है क्योंकि कानून की जो जानकारी है ना, उसके अभाव के कारण हमें कन्फ्यूज़न रहता है। यह सवाल चूँकि मेरे एक सब्सक्राइबर जो हैं उनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने सवाल किया था कि सर हम लोग कुल 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं और मेरे जो 3 भाई हैं उनके नाम से मेरे पिताजी ने अपनी जो संपत्ति है वह गिफ्ट कर दी है और मुझे कुछ नहीं मिला उस संपत्ति से, उस हिस्से में मुझे कुछ नहीं मिला। यानी 4 भाई थे कुल, 3 भाइयों को मिला, मैं चौथा उनका पुत्र हुआ और मेरे हिस्से में उन्होंने ज़मीन नहीं लिखी, ठीक है। तो क्या मैं उस संपत्ति पर दावा कर सकता हूँ या नहीं, यही सवाल था उनका, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। सवाल पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं, यही सवाल है कि जो फादर हैं, जो पिताजी हैं, उनकी संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं, यही सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक है संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आपको समझना होगा। यह जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को पहले समझना होगा। जब इस प्रॉपर्टी के नेचर को आप समझ जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि जो आपके पिताजी हैं उनकी संपत्ति पर आपको अधिकार मिलेगा या नहीं। देखिए, जो प्रॉपर्टी होती है ना, वह 2 प्रकार की होती है। ध्यान से देखिएगा। एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल। समझ में आ रहा होगा। सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब स्व अर्जित, ठीक है, और ये हो गई आपके पुश्तैनी यानी पूर्वजों के द्वारा जो जमीन अर्जित की हुई थी वह। अब यह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसकी है? यह हो गई फादर के द्वारा। जो फादर हैं यानी जो पिता हैं, ठीक है, जो पिता हैं उनके द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है, जैसे आपके पिताजी के द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है वह ज़मीन उनके द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। यानी वह उनके कमाई से जो ज़मीन खरीदी गई है उस संपत्ति को हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित ज़मीन, ठीक है। यह हो गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और यह जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी ज़मीन जो है, यह पुश्तैनी ज़मीन क्या होती है? जो पूर्वजों से आती है, ठीक है। कहाँ से आती है? जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, ठीक है, जो हमारे दादा परदादा हैं, दादा परदादा से जो ज़मीन आ रही है, ठीक है, इसे हम पुश्तैनी ज़मीन कहते हैं, दादा परदादा से। देखिए, ध्यान से इस चार्ट को देखिए। पहले आप चार्ट को देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं, यही सवाल था। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि पहले प्रॉपर्टी को समझिए, नेचर क्या है। तो प्रॉपर्टी का नेचर जो है 2 प्रकार का होता है। एक, जो आपके फादर ने अपने जीवन काल में अपनी कमाई से, जो उनके पास पैसा था उससे जो उन्होंने ज़मीन खरीदी, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। यानी आपके पिताजी के द्वारा स्व अर्जित ज़मीन है, उन्होंने खरीदा है, उनके नाम से है,
वो संपत्ति केवाला के माध्यम से उन्होंने खरीदा है, ठीक है, ज़मीन की रजिस्ट्री के माध्यम से उन्होंने खरीदा है, ठीक है। उनके पैसों की जो उनकी जो कमाई है उससे उन्होंने खरीदा है। और एक ज़मीन है एंसेस्ट्रल, आपके दादा परदादा पूर्वजों से जो ज़मीन चली आ रही है, ठीक है, वह ज़मीन जो होती है उसे हम कहते हैं पुश्तैनी ज़मीन। तो यह दो तरह की संपत्ति हो गई। अब जो ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना, इसको पहले समझिए आप। यह जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसको आपके पिताजी आपको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये वह उनकी मर्जी है, क्योंकि वह उनके द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है, ठीक है, वह उनके द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है, वह आपको दे भी सकते हैं। इस संपत्ति पर आप दावा नहीं कर सकते। इनके लाइफ टाइम में, आपके पिताजी के जीवन काल में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। इस संपत्ति को वह किसी को गिफ्ट कर दे, आपको कर दे, किसी अननोन जिसको आप नहीं जानते हैं उसको गिफ्ट कर दे, कहीं दान दे दे, कुछ भी कर दें, चैरिटी में दे दें, समाज सेवा जो होता है चैरिटी उसमें दे दें, ठीक है, सरकार को दे दें दान के माध्यम से, उस पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। कोई उनका सेवा करता है, कोई नौकर है उनका, ठीक है, उसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, उस पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। आप 4 भाई हैं, 3 भाइयों के नाम से उन्होंने दे दिया या एक भाई के नाम से भी लिख दिया, उस संपत्ति को गिफ्ट कर दिया, उस पर भी आप दावा नहीं कर सकते हैं। आपके पिताजी जिसको चाहे यह ज़मीन दे, आप इस पर दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह तो समझ में आ गया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब आते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर। यह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है? यह जो है आपके पूर्वजों से जो ज़मीन आपको मिली है, ठीक है, वह हो गई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दादा परदादा जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो ज़मीन खरीदा था वह धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आती गई। इस संपत्ति पर आप दावा कर सकते हैं। ये पुश्तैनी ज़मीन होती है, इस पर आप दावा कर सकते हैं। जो आपके हिस्से, जो इतना आपका शेयर होगा, अगर 4 भाई हैं तो 1/4 शेयर आपका हो जाएगा, इस पर आप दावा कर सकते हैं। यह जो पुश्तैनी ज़मीन है, इस पर आप दावा कर सकते हैं। यह वाली ज़मीन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इसलिए मैंने कहा ना कि देखिए, मेरा प्रयास हमेशा से रहता है कि मैं आपको फैक्ट और लॉ दोनों तरीके से समझाऊं। तो दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा इस बीच में। वीडियो जो है, मैंने आपको बताया ना कि मैं वीडियो जो भी लेक्चर बनाता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके जो सवाल होंगे उनका मैं जवाब भी दूंगा, और संभव होगा तो उस पर मैं वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा। तो आज का वीडियो लेक्चर आप ही में से जो सब्सक्राइबर हैं उनके सवाल से ही जुड़ा हुआ था। तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आप ही का फ़ायदा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मुझे यह पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो एक लाइक ज़रूर बनता है, चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब भी ज़रूर बनता है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी इसकी जानकारी मिले। तो दोस्तों, अभी हम लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। तो यह जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इस पर आप दावा कर सकते हैं, ठीक है। तो यह 2 प्रॉपर्टी का नेचर हो गया, ठीक है। एक हो गया आपको फादर के द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा खरीदी हुई ज़मीन, और एक संपत्ति हो गई आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी दादा परदादा। तो इस पर आप दावा कर सकते हैं। जितना आपका शेयर बनेगा, अगर 4 भाई हैं, 1/4 एक चौथाई आपका शेयर इसमें बनता है, उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। एक हो गया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपके पिताजी की, ठीक है, आपके पिताजी के द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है, तो उस पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपके पिताजी अगर चाहें तो वह ज़मीन अपने जीवन काल में आपके नाम से गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सारी बातें हो गई, ठीक है। अब सवाल यही था जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनका, कि सर हम लोग कुल 4 भाई हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ चार्ट बनाकर, पूरा चार्ट अच्छे से बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा सब कुछ अच्छे से। उनका सवाल यही था कि एक्स जो है यह क्या है? फादर, ठीक है, फादर है, पिता है, ठीक है,
एक्स जो है वो फादर हो गए, पिता हो गए। अब इनके क्या है, 4 बेटे, 1 2 3 4, ये 4 बेटे हो गए। एक्स हो गया ए बी सी और डी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसी को। एक्स जो है क्या है, वो फादर है, ठीक है, और इनके यह 4 बेटे हो गए ए बी सी डी। और इनके पिताजी ने क्या किया कि जो इनकी प्रॉपर्टी है सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है, यानी कि इनके द्वारा स्व अर्जित, खुद इनके द्वारा खरीदी हुई जमीन, स्व अर्जित जो संपत्ति है, ठीक है, स्व अर्जित संपत्ति, वह उन्होंने क्या किया, इन 3 बेटों के नाम से कर दिया सिर्फ, और इनको उसमें हिस्सा नहीं दिया, गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। यह होता है गिफ्ट कर दिया। कोई निजी कारण रहा होगा उनका, जो भी व्यक्तिगत कारण है, उन्होंने कारण तो मुझे नहीं बताया था, लेकिन इतना कहा था कि सर मेरे पिताजी ने जो उनके द्वारा जमीन खरीदी गई थी, स्व अर्जित संपत्ति थी, वो उन्होंने मेरे हिस्से में ना देकर 3 भाइयों के हिस्से में दे दिया और मुझे छोड़ दिया। तो क्या मैं उस संपत्ति पर दावा कर सकता हूँ या नहीं? आप नहीं कर सकते हैं सर। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके जो फादर हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनके द्वारा ये खरीदी हुई ज़मीन सेल्फ एक्वायर्ड है। वह आपके 3 भाइयों को जो गिफ्ट किए हैं उस पर आप दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह संपत्ति उनके द्वारा खरीदी हुई है। वह संपत्ति वो किसी को गिफ्ट करे, किसी को बेचे, किसी को दान दे, उनकी मर्जी, किसी को ना दे, ज़मीन बेच के अपना कहीं घूमने निकल जाएं, तीर्थ पर चले जाएं, ठीक है, आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं, वह उनकी मर्जी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और किसी भी तरह का और भी कोई सवाल हो आपके मन में, या इस वीडियो लेक्चर को लेकर भी आपके मन में अगर कोई सवाल होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं, और अगर मुझे लगता है कि उस पर वीडियो लेक्चर भी बनाना चाहिए तो मैं उस पर समय समय पर वीडियो लेक्चर्स बनाता हूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।